स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चेक 2010 का देख लिया था, वहाँ पर जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था झारखंड बोर्ड में। तो आज हम लोग बेसिकली 2011 की बात करने वाले हैं, जो कि पूछा गया था ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ मींट बाय पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में जो होता है पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ पूछा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे देखिए लिख चुका हूँ कि डिफेक्ट काउज बाय मिसिंग और मिसप्लेस्ड एटम और आयन इन द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल में कहीं भी जो उसका एटम और आयन या फिर मिसिंग हो जाता है या फिर वहाँ से कहीं दूसरा जगह चला जाता है या फिर नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है, मिसप्लेस्ड हो जाता है एटम और आयन का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी पॉइंट में डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट का हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे 2011 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वाई डज जिंक, ठीक है, कि जिंक जो है क्यों रिएक्ट करता है विथ डाइल्यूट H2SO4 बट कॉपर डज नॉट। पूछा गया था कि जिंक यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट हो जाता है लेकिन कॉपर क्यों नहीं होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि जिंक्स लाइंग अबव हाइड्रोजन, ठीक है, वेयर इज कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन। समझने की बात यहाँ पे देखिए इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें जिंक जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जिंक होता है, जबकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होने के कारण वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एस्केप होने के लिए ज़रूरी है कोई भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे कॉपर वहाँ जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ लिबरेशन ही नहीं दिखता है, तो उसके कारण वहाँ पे नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2011 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है बेसिकली ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर से दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा वो आपका रिवर्स जो होता है हैबर प्रोसेस, ठीक है, हैबर प्रोसेस का जस्ट उल्टा यहाँ पे इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं कि 2NH3 गैस जो प्लेटिनम के यहाँ प्रेजेंस में 3H2 गैस N2 गैस, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पे ये एग्जांपल आप लोगों को देना था। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2011 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वोर ड्रेसिंग फॉर आयरन इज डन बाय। जो ड्रेसिंग किया जाता है आयरन के ओर का, ठीक है, वो किससे किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था जिसमें ऑप्शन था, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस, हैंड पिकिंग, ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नेटिक प्रोसेस इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था झारखंड बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक क्वेश्चन बेसिकली मेटलर्जी से आपको पूछा गया था, ठीक है, जो आपका चैप्टर है वहाँ पर इनऑर्गेनिक का, तो जिसमें और रिफाइनिंग वगैरह होता है कोई भी मेटल वगैरह का, ठीक है, तो उस चैप्टर से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, राइट डाउन इट्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लाफिंग गैस का यहाँ पे फार्मूला पूछा था, केमिकल फार्मूला, और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कुछ इस प्रकार से होता है कि केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये वीडियोज़ मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लेवल पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, और वहाँ से आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा, ठीक है। अब जब भी वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तो 2009 से जो मैं वहाँ पे बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का लेवल क्या है और किस तरह से पैटर्न वहाँ पे पूछा जा रहा है रेगुलर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी किसी भी अगले सेक्शन पे मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो उस चीज़ों की भी बात करेंगे। अभी हमारा टारगेट सिर्फ है कि किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव की बातें कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2011 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ BHC, जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है, शॉर्ट में इसको BHC कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे पूछा था इसका क्या चीज़, स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, मतलब हेक्सा मतलब क्या, 6 हो गया, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है तो बस उसी हिसाब से आप लोग वहाँ पे बना लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 2011 में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिव द IUPAC नेम। मैंने पहले ही कहा था कि एक IUPAC नेम यहाँ पे आप लोगों को प्रत्येक साल देखने को मिल जाएगा, 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाता है। आप लोग जितना मैं वीडियो बनाऊँ देखना, सब में कहीं ना कहीं आपको IUPAC नेम, मतलब एक IUPAC नेम आपका फिक्स्ड है, आपको किसी भी हर हालत में करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन इसका यहाँ पे आ गया। अगर नंबरिंग की बात किया जाए तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, जिधर से यहाँ पे देखिए क्या है, कीटोन जो हमारा है उधर से नज़दीक हो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले साइड चेन का बात करते हैं। तो साइड चेन में यहाँ पे 2 तरह के आ रहे हैं, ठीक है। एक अल्कोहल ग्रुप आ रहा है जिसका यहाँ पे उसका यूज जो किया जाता है वो हाइड्रोक्सी यूज किया जाता है। तो 4 नंबर में यहाँ पे तो 4 हाइड्रोक्सी सबसे पहले, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेटिकली अगर बात किया जाए तो H पहले आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या किया, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, देख लीजिए आप लोग बेहतर तरीके से, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, क्योंकि वहाँ पे दूसरा नंबर में यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे लिखा गया। जो फुल हमारा यहाँ पे जो चेन था वो कितना था, 5 कार्बन का था, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2011 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा है वो था कि नेम द मोनोसेक्राइड यूनिट ऑफ माल्टोज का मोनोसेक्राइड यूनिट वहाँ पे पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसका क्या होता है, मोनोसेक्राइड अल्फा डी ग्लूकोज। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर इतना कीजिए कि सबके पास पहुँचे, ठीक है, एकदम धमाल मचा के रख दीजिए आप लोग। बस वीडियो बन रहा है तो आप लोग शेयर ही करते जाइए, कितना हेल्प कर सकते हैं आप लोग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।